हालेलुया। सारे बहन भाई को हमारी तरफ से जय मसीह की। आज मैं बाइबल में से उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आया, एक पिता के दो बेटे थे और जो छोटा पुत्र था वो पिता से बोला, पिताजी अपनी संपत्ति से जो मेरे हिस्से का है वो मुझे बांट दो। तो पिता कुछ भी ना बोला। दयालु पिता था, अच्छा था। उसने बेटे का हिस्सा दे दिया और जो उड़ाऊ पुत्र था सारी संपत्ति को लेके दूर देश चला गया और वहाँ पर ऐश परस्ती की, सारे धन और संपत्ति को उड़ा दिया। कुछ दिन के बाद मेरे भाई बहनों, वहाँ पर अकाल पड़ा और उसके पास धन भी ख़त्म हो गया, कुछ भी खाने का ना था। वो दर बदर की ठोकरें खाने लगा, भूखा गिड़गिड़ाने लगा। और बहन भाइयों, हर जगह पर वो नौकरी मांगने जाता था, किसी ने उसको नौकरी ना दी। फिर एक घर में गया तो उसको नौकरी मिली। नौकरी क्या मिली? सूअर चराने की। तब वो मालिक बोला कि देख भाई, तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और नहीं तुझे खिलाने के लिए। तू मेरी सूअरों को मेरे खेत में ले जाया करना और जो मेरी सूअर खाएंगी वही तू भी खा लेना। तो मेरे बहन भाइयों, वो मजबूर हो गया। सूअर चराने की नौकरी उसको मिल गई। जब वो सूअर चरा रहा था तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मेरे पिता के घर में, अब पिता का घर उसे याद आ रहा है कि मेरे पिता के घर में कितने नौकर चाकर थे और उनको अच्छा से अच्छा भोजन वस्तु मिलता था और मैं आज यहाँ आकर भूखा मर रहा हूँ, बिल्कुल बिलिक रहा हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। उसने अपने मन में ठाना, अब मैं अपने पिता के घर लौट जाऊँगा और पिता से माफ़ी मांगूँगा, गिड़गिड़ाऊँगा, तब मेरा पिता मुझे माफ़ करके अपने घर में रख लेगा। मुझे उसको पूरा भरोसा था अपने पिता पर। और जब वो वहाँ से आ रहा था तो दूर से उसका पिता देख लिया, तो पहचान गया कि ये मेरा बेटा आ रहा है। तो बाहर निकल गया, गांव से बाहर निकल के, और जाकर अपने बेटे को गले से लगा लिया, बहुत चूमा, बहुत देर तक प्यार किया और देखा कि ना मेरे बेटे के शरीर पर वस्त्र है, ना पाँव में जूती है। और उसे ले आया, अपने नौकरों से बोला, देखो मेरा बेटा आ गया है, इसके लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र लाओ, इसके लिए पाँव में जूती लाओ और हम आज बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे, खुशी मनाएंगे, एक बहुत बड़ा पशु काटेंगे। तो मेरे बहन भाइयों, पिता जो हैं बहुत दयालु है, वो बहुत धर्मी है। हमारा पिता यीशु मसीह, जिसने क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे लिए अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा और धरती पर आ गया मेरे बहन भाइयों, हमें बचाने के लिए। देखो, जब उड़ाऊ पुत्र माफ़ी मांग लिया, पिता के पैर पकड़ लिया, तो पिता कैसे उसे गले लगाकर चूमा और चूम कर उसे फिर अपने घर में रख लिया। तो हमारा जीवन भी मेरे बहन भाइयों ऐसे ही है। हम भी कई बार बहुत गलती कर जाते हैं, तो हमें अपनी गलतियों को नहीं देखना, सिर्फ पिता के जख्मी चेहरे को निहारना है कि पिता मेरे लिए अपना लहू बहाया है और मेरे लिए अपनी जान दी है। उसके चरणों में नाक रगड़ कर, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग लें
मेरे बहन भाइयों, पिता माफ़ कर देता है, बहुत दयालु है। मेरे बहन भाइयों, आज मेरा यही वचन है और मैं मेरे भाइयों ये वचन मैं टूटा फूटा देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी चीज़ की लालच है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं की है। बस मुझे शौक़ है कि जैसे भी मेरे से जो भी वचन आता है मैं आप लोगों के तक बताऊं, क्योंकि मैं भी अनपढ़ और गंवार हूँ मेरे बहन भाइयों। और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना सारे बहन भाई को। जय मसीह की।